तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 में एग्जामिनेशन 2021 में जो एग्जाम में पूछा गया था उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहाँ पर देखिए हो क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि जिस प्रकार वहाँ पर पूछा जाएगा आपका एग्जाम हॉल में, उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर आपका नाम रोल नंबर रहेगा, नाम रहेगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए डेट दिया गया 19/12/2021, यानी जिस डेट को आपका एग्जाम रहेगा उस डेट का नाम उस डेट रहेगा यहाँ पर, समय रहेगा, यानी कि और किस वर्ष दे रहे हैं यहाँ पर कांस्टेबल जीडी 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले। तो अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट लगा कर ही जाना है, लेकिन इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। कुछ उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस प्रकार वहाँ पर पूछा जाता है उसी प्रकार देखने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न बताएंगे किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें हम सॉल्यूशन नहीं कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। तो चलिए 1 नंबर का जीके और जीएस का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है, यानी जीके और जीएस का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो चलिए फटाफट से जीके और जीएस का क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए जीके और जीएस का क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो कौन रहता था? तो अब्दुल रहीम खान खान, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 2 नंबर में, तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, लेहलहा फर्नी ठीक ना डीज खालिस्तान की एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। तो ये हो जाएगा कनाडा का, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कनाडा का एक खिलाड़ी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर में पूछा था, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि एपी हो जाएगा। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और पूरा सिलेबस समझ कर जाना है, ठीक ना। तो चलिए 4 नंबर में पूछा था, साइबर बाल अपराध को रोकने की दिशा में किए गए अपने काम के लिए निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा सादत रहमान को, यानी सादत रहमान को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, उमानंद असम में स्थित है, यानी कि उमानंद असम में स्थित है एक क्या है? तो ये एक द्वीप है, यानी कि असम में स्थित एक द्वीप है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 6 नंबर में, वित्त मंत्री निर्मला सीताराम मैया 2021 में अपना खालिस्तान बजट पेश किया था। तो ये तीसरा बार बजट पेश किया था, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा बार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, विकासवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर में पूछा था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1907 में हुआ था, आप सभी जानते ही होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार एग्जाम देने जाने से पहले एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया था 9 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? यानी इंडक्शन मोटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाए निकोला टेस्ला ने किया था, निकोला टेस्ला ने। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। कुछ इस प्रकार करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछा जाता है। केंद्रीय बजट 2020 में भारत के निर्यात ऋण को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना को आरंभ करने की विषय में कहा गया था? तो ये हो जाएगा निर्विक योजना, यानी निर्विक योजना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, निर्विक योजना आरंभ करने के विषय में कहा गया था। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से
करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। 21 अक्टूबर 2020 को अपने क्षेत्र के भीतर सीबीआई यानी सीबीआई के संचालन के लिए सामान्य सहमति वापस लेने वाला भारत का 5वां राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 12 नंबर क्वेश्चन में, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए खाली स्थान तक समय समय पर बैठक की, यानी 3 वर्ष तक समय समय पर बैठक किया था। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, 3 वर्ष तक समय समय पर बैठक किया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर में पूछा है था, राजस्थान के देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर इनमें रहने वाले खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध, जिन्हें पूजनीय माना जाता है। तो चूहों को पूजनीय माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर पीडीएफ तैयार किया गया उत्कर्ष क्लासेस द्वारा, तो सारा क्रेडिट उत्कर्ष क्लासेस को ही जाता है। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में पूछा था, द फेमस 5 साहसिक उपन्यासों की एक श्रृंखला है, इसके लेखक या लेखिका कौन है? तो ये हो जाए एनिड बिलीटन, यानी कि एनिड बिलीटन हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 15 नंबर क्वेश्चन में, नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उसका संबंध किस देश से है? यानी कि उसका संबंध है साइबेरिया से, यानी कि वो साइबेरिया से। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, इसका संबंध है साइबेरिया से। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर विश्व शौचालय दिवस 2020 विषय थीम क्या था? तो विषय थीम यहाँ था सतत स्वच्छता और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन, यानी जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, कर्नाटका में बास वस्त्र और उनके साथी जैसी कि अलम्मा प्रभु और अकमहा देवी सभी मनुष्य की समानता के लिए 12वीं शताब्दी के मध्य किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये हो जाएगा वीर शोल का, यानी वीर शोल का आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झोंक एक अपराध है? तो ये हो जाएगा धारा 354 सी के तहत, 354 सी के तहत, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 19 नंबर में, सितंबर 2020 में खाली स्थान को राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित यानी पूर्ण निर्वाचित किया गया था। तो यह हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह को किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर में पूछा था, निम्न में से किस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस की विषय वस्तु और महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे करे थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2020 में इस पर ध्यान दिया गया था, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय का करंट अफेयर कुछ इस प्रकार पूछा जाता था, तो ये भी करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अडानी ग्रीन एनर्जी, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 22 नंबर क्वेश्चन में, थोरेघर जलप्रपात यानी थोसेघर, यहाँ पर थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा है था, 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेना अध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो ये हो जाएगा चेरो जनजाति को हराया था, चेरो जनजाति को हराया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 24 नंबर में, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के खाली स्थान संप्रदाय से था। तो ये हो जाएगा संख्या संप्रदाय से था, संख्या संप्रदाय से था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, ये जीएस का लास्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने खेलो इंडिया
यूथ गेम्स 2020 सबसे अधिक पदक जीता था, ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा कितना प्रश्न और कितना किस टॉपिक से पूछा जाता है। अगर बात करें करंट अफेयर से, तो यहाँ पर 5 से 8 प्रश्न करंट अफेयर के पूछा जाता है। उसके बाद ही यानी कि सारा सिलेबस से ज़्यादा करके करंट अफेयर से ही क्वेश्चन रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट हो करंट अफेयर को थोड़ा पढ़ कर जाइएगा।